प्रकरण 11वीं प्रतिमा का चल रहा है और 11वीं प्रतिमा में भी अब हम लगभग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करना जरूरी समझता हूँ, उनकी चर्चा करेंगे। और इसलिए जरूरी समझता हूँ क्योंकि आज समाज में कहीं न कहीं उन विषयों को लेकर के थोड़ी भ्रांति चल पड़ी है। तो वो बात सही है, गलत है, क्यों गलत है, क्यों सही है, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। पहला तो मुद्दा ये है, अगर आप हो सके तो इसको भी पॉइंट वाइज नोट करेंगे तो बेहतर रहेगा। पहला तो मुद्दा ये है कि एलक तथा शिल्लक, मुख्य रूप से एलक की बात है, वे अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास रखे या फिर भोजन के लिए निकले। पहला प्रश्न है। अच्छा, साइड बाय साइड अगर आप भी उत्तर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न है पहला, क्या एलक का जीव अष्टमी चतुर्दशी के दिन भोजन ग्रहण करे या उपवास रखे? मतलब भोजन ग्रहण कर सकता है या उपवास ही रखना चाहिए? कोई जवाब है आपके पास? एक उत्तर आया है, प्रोसेस उपवास करना होगा। कोई और उत्तर? नहीं? क्या कहा? नॉट ऑडिबल, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है? हेलो, बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूँ श्रावण जब कर रहा है अष्टमी चंद्रिका को, उनका लेवल तो थोड़ा है, तो इनको तो और आगे भी बढ़ना है, इसलिए इनको करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। मतलब आपको भी कहना है कि इन्होंने उपवास धारण करना चाहिए, राइट? और भैया जी वो प्रतिमा भी ली हुई है ना आगे की, तो प्रतिमा। ओके, तो आप तीनों का कहना है कि वह जीव उपवास धारण करेगा। आप तीनों ही के उत्तर बिल्कुल सही है। अरे बाबा, रत्न श्रावकाचार में आचार्य समंतवत्र क्या लिख कर के आए हैं? पहले प्रतिमा का स्वरूप चालू करने से पहले ही, स्वरूप मतलब एक एक प्रतिमा के बारे में बताने से पहले ही भूमिका के रूप में उन्होंने पहले श्लोक डाल दिया। श्रावक प्रधानी देव एकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणा पूर्वगुणैः संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। मतलब जो पीछे करके आए हैं, पीछे के व्रत है, उनको तो निर्जित रूप से पालना ही पालना है, उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये कोई मायने नहीं रखता कि वन मित्रु हो गए हैं, लगभग मुनितुल्य आचरण हो गया है ना, अभी भी श्रावक में गिनती हो रही है। तो श्रावक के अनुसार ही 11 प्रतिमाओं का पालन होगा। अगर चौथी प्रतिमाधारी जीव भी बराबर से अष्टमी चतुर्दशी को दूसरे उपवास कर रहा है, उपवास धारण कर रहा है, तो 11वीं प्रतिमाधारी जीव के लिए भी ये कोई अपवाद नहीं रहेगा, या कोई एक्सेप्शन, कोई छूट या कोई क्या कंसेशन, कोई रियायत, कोई कुछ नहीं मिलने वाली है कि आप मुनि समान आचरण करने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेशन दे दिया। ये किसी भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये भी उपवास ही धारण करना चाहिए। तो आज तो ये किसमें लागू पड़ता है ना, मुनिराज? हाँ, मुनिराज को ये लागू नहीं पड़ता है, राइट। अब उस बात पर भी आता हूँ मैं 1 मिनट में। समाज में दिक्कत ये हो रही है
कि आज एलक क्या शिल्लक भी अष्टमी चतुर्दशी के दिन भोजन के लिए, आहार के लिए निकलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे मानते हैं कि हमारा जीवन मुनि तुल्य ही तो हो गया है, बस एक लंबोट मात्र एक खंड वस्त्र का तो अंतर है, क्या फर्क रहा, एक तो अंतर है। ऐसा कह करके पहले तो समाज ने तो मान ही लिया कि इनका आचरण मुनि तुल्य है, दूसरा ऊपर से स्वयं ने भी मानना चालू कर दिया कि हाँ अपन में क्या अंतर है, अपन में और मुनि में लंबोट मात्र का अंतर है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये मान्यता टोटली रॉन्ग है, आगम विरुद्ध है। श्रावक की कैटेगरी में श्रावक के नियम लागू होंगे, मुनि का एक भी नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात तो है कि भोजन के बारे में आप मुनिराज के साथ थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। अभी एक पॉइंट में निकल कर क्या आ गया कि श्रावक तो उपवास धारण करेगा, परंतु श्रावक मतलब अलग से लगी उपवास धारण करेंगे, परंतु मुनिराज अष्टमी चतुर्दशी को आहार के लिए निकल सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। दूसरी बात मान के चलिए, अब थोड़ी सी हटकर के इससे हटकर के, परंतु समझनी आवश्यक है। मुनिराज अगर सामान्य, अत्यंत सामान्य बूंदाबांदी हो रही है, जिसे कहते हैं ना एकदम सॉफ्ट ड्रिजल, अंग्रेजी में कहना तो एकदम सॉफ्ट ड्रिजलिंग होती है, तो वैसी परिस्थिति में मुनिराज तो आहार करने के लिए निकल सकते हैं, परंतु ऐलक, शिल्लक, हारिका, शिल्लिका इनको सख्त निषिद्ध बताया गया है कि आप कितनी बूंदाबांदी में भी आहार के लिए नहीं निकलेंगे। कारण इतना मात्र है कि उन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ है, वस्त्र में पानी गिरेगा, समूर्छन जीवों की हिंसा होगी, समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होगी, उनकी हिंसा होगी, उनकी अहिंसा व्रत में अतिचार होगा। ठीक है, ये उनको कदापि स्वीकृत नहीं होगा कि अतिचार लग जाए, अपने निमित्त से अन्य जीवों का घात हो, वे बने रहेंगे। सामान्य बूंदाबांदी भी हो रही है, वे आहार के लिए नहीं निकलेंगे, मुनिराज में निकल सकते हैं। ओके, चलिए, ये अपना एक प्रकरण कंप्लीट हो गया, चर्चा भी कर ली, कंप्लीटेड। अब आते हैं थोड़े दूसरे विषय के ऊपर। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि ऐलक का जीव बैठकर भोजन करे या खड़े खड़े भोजन करे? तो कहा बैठकर भोजन करे या खड़े होकर के भोजन करे, इसमें आपका क्या कहना है? एक उत्तर आया है दोनों तरह से, एक उत्तर आया है बैठकर करना चाहिए, बैठकर 3 वर्सेस 1, 3 जगह का कहना है कि बैठकर ही करेंगे, आपका कहना है कि दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैं सीधे ही कंक्लूजन पर आ रहा हूँ, मुनिराज के अलावा अन्य किसी भी जीव को स्थिति भोजन मतलब खड़े खड़े भोजन की आज्ञा या अनुमति नहीं दी है। ठीक है, सिर्फ मुनिराज ही खड़े खड़े भोजन कर सकते हैं, उसके अलावा अन्य कोई भी जीव हो खेड़े बिना कायवम खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, आजकल जो चल रहा है वो सब युक्त ही है, ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी बात है तो फिर सारी आचार्य परंपरा गलत सिद्ध हो जाएगी ना। आचार्यों ने स्थिति भोजन का प्रकरण कहाँ पर लिया है? मुनि के स्वरूप में लिया है, ना कि 11वीं प्रतिमा के स्वरूप में। मतलब अब तक जो चलते आ रहा था वही चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, नए तरह से जब कोई बात नहीं होगी हम स्वयं बताएंगे, कुछ नया जिक्र नहीं कर रहे हैं। मतलब समझ लेना कि पहले जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चलेगा, बैठ कर ही भोजन करेंगे। ठीक है, इसमें अन्य कोई रास्ता नहीं है। कोई कहे कि हम भी खड़े खड़े भोजन करें तो क्या दिक्कत है, तो उनको कहा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप भी खड़े खड़े भोजन कर सकते हैं। आप मतलब अरे हम आप तरीके श्रावक भी खड़े खड़े भोजन कर सकते हैं, परंतु साथ ही में कंडीशन जोड़ दी। क्या? ध्यान रखना,
कि जिस दिन तुम्हारे खड़े रहने की ताकत खत्म हो जाए और तुम्हें आहार करने का विकल्प हो तो तुम आहार नहीं कर सकोगे। क्यों? बैठ कर कर सकते हैं ना। अब तुम्हें जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा लेनी है कि हम खड़े खड़े ही भोजन करेंगे। मुनिराज किसी कीमत पर दीक्षा लेते हैं कि जब तक मेरी जंघाओं में बल है मैं तब तक ही खड़े रह करके आहार करूंगा, तथा जब तक मेरी अंजलियों में जल है अंजलि पुट बांधने की तब तक ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। उसके बाद मेरे आहार जल का त्याग। ऐसा वे स्वयं एक प्रतिज्ञा लेते हैं दीक्षा लेते वक्त। अगर तुम ये प्रतिज्ञा आज वर्तमान में ले सकते हो तो ले लो, हमें भी कोई दिक्कत नहीं। तुम भी रोज खड़े खड़े खाया करना, और खड़े खड़े क्या अंजलि पुट में खाया करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जिस दिन अंजलि ना मिले उस दिन से भोजन छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन खड़ा ना रहा जाए भोजन छोड़ देना होगा। ठीक है? और तो और वसुनंदी आचार्य ने, वसुनंदी जी ने भी तो यही तो बात लिखी है क्या कि श्रीधर जो प्रथम उत्कृष्ट श्रावक है वह भी बैठ करके पात्र में भोजन करेंगे, और अलग के लिए लिखा जैसे उत्कृष्ट श्रावक है वो बैठकर कर पात्र में भोजन करेंगे। हालांकि वहाँ पात्र और कर पात्र का थोड़ा अंतर जरूर आ गया, परंतु एक शब्द के ऊपर हमें जोर देना है बैठकर। ये दोनों ही बैठ करके ही आहार करेंगे। ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है प्रकरण? ओके ओके, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारा प्रकरण जो है अपन मुनि स्वरूप में ही चला करके आए हैं। तो भले आप थोड़ा भूल भी रहे होंगे ना, तो अभी मैंने एक दो आधार बता करके आपको तुरंत बात ख्याल में आ गई होगी कि हाँ ये अपन कहीं न कहीं सुन चुके हैं। ठीक है? तो खड़े खड़े आहार की भी बात हो गई अपनी, मतलब खड़े खड़े आहार करेंगे या बैठकर करेंगे, इससे भी निष्कर्ष निकल गया कि बैठ करके ही भोजन करेंगे, अन्य किसी प्रकार से भोजन नहीं करेंगे। हाँ, एक और बात जो मैंने कहा ना अभी कि जब तक मेरी अंजलि उंगलियों में शक्ति है कि अंजलि जोड़ करके मैं आहार करूंगा तब तक ही ऐसी प्रतिक्रिया लेते हैं ना, तो जानते हैं जब उन्हें पता चल जाता है मुनिराज को कि अब अपनी अंजलि पुट नहीं जुड़ रही है, अपने अपन से खड़ा नहीं रहा जा रहा है, तो वे समाधि की तैयारी करना चालू कर देते हैं। ठीक है? हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ऐसा तो संभव है कि किसी मुनिराज की थोड़ी रोग अवस्था के कारण अत्यंत शिथिल, मतलब शरीर में अत्यंत शिथिलता आ गई है, और मान भी चल सकते हैं कि लगभग उनकी आयु भी 55-60 वर्ष की है, परंतु देख कर ऐसा लगता नहीं है कि इनकी तुरंत आयु खत्म हो जाएगी। मैं इसलिए आपके सामने खड़ी कर रहा हूँ। ठीक है? तो और आचार्य समझते हैं कि इनको आहार कराना बहुत जरूरी है, वरना इनमें और शिथिलता आएगी। अतः ऐसी बात को ध्यान में रख करके आचार्य कभी कभी परिस्थिति को देख करके स्वयं भी उन मुनिराज को लेकर के जंगल तक क्या घर के चौके तक आ जाते हैं। उसके बाद जो खड़ा रहना है उनको स्वयं अपने आधार से ही खड़ा रहना है। अगर स्पर्श भी हो जाए ना यहाँ वहाँ, अरे एक मुनिराज तो दूसरे मुनिराज को भी स्पर्श, मुनिराज की छोड़िए, अपने हाथ पैर का ही स्पर्श यहाँ वहाँ हो जाए, खत्म। मुनिराज अंतर मान करके जंगल चले जाते हैं, तो कोई दूसरा आधार पकड़, मतलब आधार देता रहे, हमको पकड़ करके रखे, ये तो कल्पना ही बेकार है, वो तो सीधा अतिचार में आ जाएगा। और अगर ऐसा होते हुए भी कोई आहार ग्रहण करता है तब तो समझ लेना चाहिए कि ये तो दृष्ट भोजन होगा, मतलब अत्यंत आसक्ति पूर्वक किया गया भोजन होगा। ठीक है? चलिए, नहीं नहीं नहीं,
आहार करना है स्वयं की अंजलि से ही करना होगा, पॉइंट नंबर 1, और स्वयं निराधार निरालंब रूप से खड़े रहकर के ही करना होगा। ठीक है, तो आप इसमें सागर धर्मामृत के कई सारे आधारों को देख सकते हैं। आपको हर जगह यही मिलेगा कि खड़े खड़े भोजन होगा, कोई दूसरा आधार नहीं देगा। ठीक है, अब मैं तीसरे टॉपिक की तरफ मुड़ जाता हूँ। तीसरा विषय ये है, थोड़ा सा और गंभीर मामला है और उतना ही जटिल है। जटिल नहीं कह सकते परंतु गंभीर तो जरूर है। 11वीं प्रतिमा। अब मैं 11वीं प्रतिमा जो होल बात कर रहा हूँ, मतलब एलक शिल्लक और शिल्लिका अर्जिका सबकी बात इकट्ठे रूप से कर रहा हूँ कि क्या ये एक से ज्यादा वस्त्र अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, शिल्लक और शिल्लिका की बात तो इतनी नहीं ले सकते अपन, क्यों? क्योंकि आचार्य अमित जी स्वयं कहते हैं कि या तो कोपीन या तो खंड वस्त्र या दोनों दो रख सकते हैं। ठीक है, और शिल्लिका के केस में भी लगभग एक खंड वस्त्र रखेंगी और एक दूसरा कपड़ा रखेंगी। तो इस प्रकार से उनके पास दो कपड़े तो पाए जा सकते हैं। ठीक है, बात आती है कि एलक और अर्जिका एक से ज्यादा कपड़े अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और किसी हद तक आपको लगाना है तो शिल्लक और शिल्लिका के प्रकरण में भी उनके पास जितने वस्त्र कहे गए हैं, एक खंड वस्त्र और एक कोपी, क्या इनके अलावा भी और वे कपड़े रख सकते हैं? प्रश्न ये उपस्थित होता है। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है, बोलिए। रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्या है? एक उत्तर आया है नहीं रख सकते। रखना चाहिए एक उत्तर आया है। ओके, 1:1 बस खत्म हो गया। एक उत्तर आया है, मतलब 1:2 में चल रहा है। ओके, और कोई उत्तर देना चाहेगा? कल्पना जी, डॉक्टर साहब। ओके, नो आइडिया, तो आई एम आउट ऑफ द गेम। ओके, ठीक है, देखिए मैं सीधे ही पहले कंक्लूजन बता देता हूँ। एक वस्त्र के ऊपर, मैं अभी स्पेसिफिकली आरिका और एलक और आरिका की बात कर रहा हूँ। एक वस्त्र के ऊपर वे कदापि दूसरा वस्त्र नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब मैं आपको इस बात की चारों अनुयोगों से सिद्धि करके दिखाऊंगा, एक नहीं दो नहीं, चारों अनुयोगों से। ठीक है, सबसे पहला आधार प्रथमानुयोग में। प्रथमानुयोग में आप जानते हैं नारद तथा रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है? हाँ, राइट, आरिका तथा मुनिराज के संयोग से होता है। अब उस प्रकरण को मतलब उस सीन को याद करना, सीन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसकी पूर्व भूमिका, उसके पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो बात ऐसी होती है कि मूसलाधार मतलब बहुत तेज पानी बरसता है, और इतना तेज पानी बरसता है कि अब आजीविका को लगता है, होता दिन है परंतु थोड़ा अंधेरा जैसे बादल इतने आए हैं, और वे चाहती है कि अब इतनी गीली साड़ी नहीं पहनी जा रही है, इसको थोड़ा निचोड़ ले और फिर इसको परिधान कर ले। पास ही में गुफा होती है, गुफा में अंदर जाएंगे तो थोड़ा अंधेरा ही रहेगा, वहाँ पर भले बाहर उजियाला होगा, अंदर में तो वैसे ही अंधेरा ही हुआ करता है। तो अंदर जाएंगी, वे कपड़े उतारने को होंगी, और जैसे कपड़े उतारे होंगे उतने में ही एक बिजली चमकेगी। इत्तेफाक की बात ऐसी होती है कि अंदर गुफा में मुनिराज सामयिक में बैठे होते हैं, और उसी क्षण में उनका ध्यान भी टूटता है,
वे आजीविका का नग्न स्वरूप देखते हैं, उनको काम विकार बताता है और नारद तथा रुद्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नारद की उत्पत्ति में फर्क इतना पड़ता है कि वे दो आजीविका और मुनि जो दो होते हैं वे अपने गृहस्थ अवस्था के ही पति पत्नी हुआ करते हैं, और रुद्र के केस में वे पति पत्नी नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है मेरा, अगर उनके पास दूसरी साड़ी होती तो वे निचोड़ने के लिए अंदर क्यों जाती? प्रश्न है मेरा, सीधे ही परिधान कर ली थी ना। फिर ऐसा क्यों नियम बनाया कि एक टाइम पर ही रखेंगे और एक टाइम पर नहीं रखेंगे? बनाना तो एक यूनिवर्सल नियम रखना चाहिए, रखेंगे तो पूर्ण टाइम रखेंगे। कहाँ रखेंगे? प्रश्न मेरा अगला, रहते कहाँ है? ये मेरा अगला प्रश्न है। नहीं, मैं आपको पर्सनली नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये समाज में भ्रांति है, मैं आपको उसको सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको पर्सनली बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अरे आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? अरे आचार्य संबंध वगैरह कुछ तो लिखा है, गृह तो मुनिवन मित्वा, वन आया ना शब्द खत्म, यारी प्रतिमा धारी है तो होल के लिए बोल दिया कि वन में रहते हैं। प्रश्न मेरा, वन में रहने वाला जीव एक से ज्यादा साड़ी रखेगा क्या? और दूसरी साड़ी रखेगा तो कहाँ रखेगा? बराबर, उसमें में टाइम लगेगा, फिर से उसमें जीव उत्पत्ति अलग से होगी, उसको ढोएगा कौन? उसको? ठीक है, क्या क्या कहा? हाँ, जब सुखाएंगे तब। हाँ, या फिर पूरी बात मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ध्यान में रख करके 4, 5, 6 आरिकाओं को अपने साथ लेंगे पहले, और मतलब हो सकती है कोई शारीरिक व्याधि हो सकती है, अलावा मैं गीला पहनूंगी तो मुझे शरीर में बहुत दिक्कत होने लग सकती है, तो ऐसी बात करके कहीं में आरिका से विचार विमर्श करके वे हो सकता है किसी एक गुफा में चली जाए, और गुफा में जाकर के 5 आरिका उनको घेर करके बैठेगी, घेरेगी, और फिर वे अपने वस्त्र उतार करके उसको सुखाने लगेगी। ऐसी पद्धति हो सकती है, परंतु दूसरी साड़ी तो रखना ये कोई न्याय नहीं है। और आई इसकी भी बात आएगी, वे कपड़े कैसे सुखाएंगी इसकी भी बात आने वाली है। जब उनको मासिक धर्म की समस्या होती है तब क्या व्यवस्था होती है, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं अपन। ठीक है, ये तो मैं क्या कहा? नॉट एट ऑल, ये असत्य अनुष्ठान के रूप में है, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। क्या कहा? हाँ, तो इसके लिए सुनिए, तो इसके लिए भी चरणामृत के ग्रंथ में प्रावधान है क्या, कि जब आरिका माता जी या एलस लघु संख्या दीर्घ संख्या करने के लिए जाएंगे, तब
मैं स्पेसिफिकली कारिका की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनमें समस्या ज्यादा आती है, ठीक है। पुरुषों में तो ऐसी समस्या है नहीं क्योंकि कारिका में समस्या ज्यादा आ जाती है। तो उस केस में होगा ऐसे कि 6-7 कारिकाएं उनको घेर लेंगी, उनको दीर्घ शंका लघु शंका जो करनी है वे करेगी। तो करते हो क्या करेंगे, कपड़े एक जगह पर उतार करके रख देंगी। ध्यान से समझना, उस समय में वे नग्न रहेंगी और जब उनकी जो अनुष्ठान को पूरा करना था वो हो गया, उसके बाद कमर के नीचे का पूरा हिस्सा वे धोएंगे, साफ करेंगे कमंडलों के जल से, राग आदि के माध्यम से जो शुद्ध करना था किया, कमंडलों के जल से कमर के नीचे का पूरा हिस्सा धोएंगे। तो ऐसा तो मुनिराज को भी करने को कहा है। और उसके बाद पुनः वे साड़ी को पहन लेंगे, ठीक है। इससे ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि साड़ी खराब हो जाएगी, नहीं, साड़ी को पहले बाजू में रखेंगे, शुद्धिकरण करेंगे और फिर पहन लेंगे। अभी ऐसा कोई नहीं करता है ना, तो शायद आएगा माता जी के पास में ऐसे 3 वस्त्र होते हैं, जैसे ब्लाउज होता है ये। अरे 3 क्या, उनके पास ढेरों कपड़े होते हैं। राइट। हाँ, लेकिन अभी की तारीख में ऐसा नहीं दिखता है ना कि साड़ी पहनती हो 8 मीटर वाली। एक ही वर्ष में आ गया, लेकिन वो बांधती इस तरीके से तो ब्लाउज बन जाती है। हाँ, राइट। ये कल आ रही थी ना बात अपनी चर्चा में कि 8 मीटर जब वैसे देखा जाए तो 8 मीटर तो ये अभी अपन ने परिमाण लगाया, क्योंकि अभी के जीवों की हाइट देखेंगे तो उस हिसाब से 8 मीटर ठीक हो जाती है। प्रश्न है मेरा, आदिनाथ भगवान के काल में क्या 8 मीटर की कपड़े पहनते होंगे? अरे उनकी हाइट ही 5 धनुष्य के आसपास थी, 8 मीटर काम पूरेगा उनको, तो उनके हिसाब से कुछ परिमाण बताना पड़ेगा ना। तो 16 हाथ प्रमाण साड़ी उनको पहनने को बताई है, ठीक है। मूल बात 16 हाथ प्रमाण की है, 8 मीटर तो अभी की बात है, ठीक है। ओके, मैंने तो प्रथमान से सिद्धि कर दी। अब आते हैं करणानियों की तरह से चर्चा कर ही रहे। करणानियों और द्रव्यानियों इनको मिल करके मैं बात रखता हूँ, ठीक है। प्रश्न है मेरा अपना पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के कितने कषायों का अनुदय है? कितने कषाय चौकड़ियों का अनुदय है? 2 कषाय चौकड़ियों का अनुदय है। और विशेष रूप से किसका उदय चल रहा है? किसका? राइट, करेक्ट, प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है। अब अगला प्रश्न है, क्या 11 प्रतिमाओं में प्रत्याख्यानावरण का समान उदय पाया जाएगा? उत्तरोत्तर कम होते जाएगा। हाँ, परंतु प्रश्न मेरा ये है कि समान उदय होगा क्या? ये तीव्रता समान होगी क्या? राइट, जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ रही है वैसे वैसे परिणामों की शुद्धता भी बढ़ रही है और साथ ही साथ कर्म मतलब जो कचाई है, कचाई की भी उपशमना नहीं कह सकते, उसकी भी मंदता होती जा रही है। तो मंद होते होते ऐसे पॉइंट पर आ जाती है कि प्रत्याख्यानावरण ऐसे पॉइंट पर आ जाता है कि अब वो खत्म होने को ही है। मतलब देखिए ना, एलएफ की अपेक्षा विचार करेंगे तो प्रत्याख्यानावरण छूट जाएगा और मात्र संज्वलन बच जाएगा, ठीक है। तो संज्वलन के उदय में यह भाव ही नहीं आता है कि हम कोई कपड़ा पहने भी, संज्वलन के उदय में ऐसा भाव आता है। तो प्रत्याख्यानावरण के मध्य उदय में उन्हें क्यों ऐसा भाव आएगा कि अपन एक कपड़े से ज्यादा वस्त्र रखें, ठीक है। ये मैंने करणानियों की बात रखी। अब द्रव्यानियों की अपेक्षा बात करते हैं। प्रश्न है मेरा प्रत्याख्यानावरण का ये क्या है अपना, देखिए मैं वो शब्द ही भूल गया, क्या कहते हैं,
वासना काल, राइट। प्रत्याख्यान का वासना काल कितना है, कोई बताएगा? अपन ने प्रवेशिका में अच्छे से चर्चा की है। राइट। अंतर्मूल से लेकर के एक अंतर्मूल से लेकर के 15 दिन का, एक अंतर्मूल नहीं, एक मुहूर्त कहना होगा, एक मुहूर्त से लेकर के 15 दिन इसके बीच का वो वासना काल बताया है। ठीक है। अब मतलब इसी के अंदर अंदर उनको एक बार शुद्धोपयोग हो गया, बराबर, इसी के अंदर अंदर उनको एक बार शुद्धोपयोग जरूर होगा। अब 15 दिन में शुद्धोपयोग करना क्या अलग के लेवल पे संभव है? संभावना बहुत कम है। अरे जो मन विचित्र हो गया, अब इनको कोई धंधा काम करना नहीं है, कोई आराम के कार्य नहीं करते हैं, ये तो बस अभी ज्ञान में लीन रहते हैं। इनको खाएगा 15 दिन का एक शुद्धोपयोग? ये तो अब मुनि बनने के लिए आए हैं, तो मुनि बनने के लिए मुनि कितने काल में करते हैं? हर अंतर्मुहूर्त में करते हैं। तो हर अंतर्मुहूर्त में नहीं सही, हर मुहूर्त में या फिर घंटे भर में तो करते ही होंगे। मेरा जो हर एक घंटे में, मोटा माटी मान के चलते हैं, जो हर एक घंटे में शुद्धोपयोग करता है, क्या वो ऐसा तुच्छ भाव रखेगा या तुच्छ विकल्प पालेगा कि अपन को एक से ज्यादा कपड़ा रखना चाहिए? अपने आत्मा में वो हर एक घंटे में डुबकी लगाता है, तो क्या उसका विकल्प कपड़े की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। अरे जिसको आत्मा की धुन लग गई है, उसने कपड़े पहने नहीं पहने उसका कुछ विकल्प नहीं होता है, और मेरा तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है। एक तो उनका ममत्व छूट गया है, और दूसरा अब उनको कोई जरूरत ही हासिल नहीं होती है। ठीक है। उसी प्रकार अब अलग भी लगभग उसी लेवल पर पहुंच गए हैं, हर एक घंटे में लगभग ये शुद्धोपयोग कर लेते हैं, तो इनको भी क्यों निकल पाएगा कि अपन ये जो वस्त्र धारण किया है, अरे अपन ने वस्त्र पहना है, ये भी उनको विकल्प शायद ही पता होगा। ठीक है। तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कि उनको अन्य वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब आते हैं चरणानियों की तरफ। चरणानियोग में मूलाचार में एक बात आई है। ठीक है। मैंने ऐसा तो प्रकरण पढ़ा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना हुआ है, बट क्या सुना है ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये पंडित सचिन जी के साथ एक मतलब घटना हुई थी, उसी घटना को मैंने सुना है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हुआ ऐसे कि पंडित जी के साथ कोई उनके पास कोई आकर के चर्चा वार्ता करने लग गया। चर्चा वार्ता करते करते सहजी में ऐसा विषय निकल गया कि आरिका कितनी साड़ी रखेगी, आरिका कितनी साड़ी रखेगी। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि 2 साड़ी रखेगी, मतलब 1 से ज्यादा साड़ी रखेगी, ऐसा उन्होंने कहा। पंडित जी ने पूछा कि आधार क्या है आपकी बात का? सामने वाले ने आधार ला के दिया मूलाचार की प्रस्तावना का। भले आदमी तुम मूल ग्रंथ का आधार दो ना, प्रस्तावना का क्या आधार देते हो? तो प्रस्तावना से वो मूल प्रकरण में गए जहाँ पर वो बात आई थी कि हाँ आरिका 1 से ज्यादा साड़ी रख सकती है। और वैसे मूलाचार का जो वो अनुवाद किया है वो ज्ञानमती माता जी ने किया हुआ है, अर्थ जो किया है वो ज्ञानमती माता जी ने किया है। अब जब अर्थ पढ़ा गया तो अर्थ में तो ये लिखा था कि आरिका 7 साड़ियां रख सकती है। क्या आया, क्या बात आई है? 7 साड़ियां रख सकती है। अब 7 साड़ी नहीं है, 2 साड़ी रख सकती है, ऐसा आया है, 2 साड़ियां रख सकती है। अब अर्थ पढ़ने पर तो 2 साड़ी दिख रहा था। पंडित जी ने कहा कि मुझे अर्थ नहीं, मुझे मूल श्लोक या मूल सूत्र दिखाओ जहाँ से बात उठाई गई है, जिसका अर्थ किया गया है। तो जब मूल सूत्र या मूल श्लोक पढ़ा गया, वहाँ पर तो 2 साड़ी ऐसा शब्द ही नहीं मिला, 1 से ज्यादा वस्त्र यह शब्द ही नहीं मिल पाया। मतलब नीचे कोई कुछ भी अर्थ कर देगा, हमें तो मूल ग्रंथ का अर्थ लेना चाहिए। ठीक है। मूल ग्रंथ में कहीं पर भी आपको उल्लेख नहीं मिल पाएगा कि आरिका 1 से ज्यादा वस्त्र रख सकती है, और उसी प्रकार अलग भी 1 से ज्यादा गोपी रख सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं आता है। अब एक मुद्दा आपके सामने रखा, दूसरा मुद्दा मान के चलिए फिर दूसरी साड़ी रखी भी होंगी, कहाँ रखेंगी? अभी बात करेंगे 2-5 मिनट पहले रखेंगी, तो कहाँ रखेंगी?
अगर कहीं घर में रहते तब तो ठीक था कि दूसरी साड़ी रख दी, उसके लिए सहूलियत थी, किसी घर के अंदर किसी अलमारी में रख दिया, तो रहने का स्थान क्या है जी, रहने का स्थान ये जंगल है। और जंगल में दूसरी साड़ी रखना मतलब क्या, एक नया भार ढोना बराबर। अच्छा आप कहेंगे कि हम भार नहीं ढो रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी बहन हमारे लिए वो संभाल रही है, अरे पर तुमने तो उनको संभाल रखा है ना, वो भी तुम्हारा एक परिग्रह हो गया, जबकि तुम परिग्रह की प्रतिमा धारण करके आ चुके हो। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। और ऐसे में फिर एक रखेंगी, मतलब एक से ज्यादा साड़ी रख सकती है, दो रख सकती है। हाँ जी, बीच में वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, अगर एक ज्यादा रख सकती है तो दो ज्यादा क्यों नहीं, मतलब कुल मिलाकर के दो साड़ियाँ रख सकती है तो तीन क्यों नहीं, तीन तो चार क्यों नहीं, चार तो 10 क्यों नहीं, 10 तो 100 क्यों नहीं। तो ऐसे में तो धंधा ही खोल लेना। कहने की बात यह है कि एक लिमिट कहाँ तक निश्चित करेंगे, आज जरूरत लग रही 2 की, कल जरूरत 3 की लगेगी, कल बाद में जरूरत 10 की लगेगी। फिर ऐसे में एक तो स्वयं के लिए बना के रखेंगे, जो नव निश्चित होंगी उनके लिए भी ये स्वयं देंगे, तो फिर मतलब क्या रहा। और जब एक साथ 96,000 रानियां विकसित होती थी तो क्या उस समय में हारी का इतनी सारी वस्त्र की व्यवस्था रखती होंगी? कदापि नहीं। दीक्षा लेने वाला अपनी जिम्मेदारी से आता है, अपने लिए सब व्यवस्था करके आता है। वो कभी भी सामने दीक्षा देने वाले के ऊपर निर्भर नहीं रहता कि मुझे पींछी दिला देंगे, कमंडलू दे देंगे या मुझे साड़ी कोपिन वस्त्र खंडा वस्त्र कुछ दे देंगे, इस आशा से वे कभी भी नहीं आते हैं, सारी व्यवस्था स्वयं करके आते हैं। ठीक है, इसके लिए ये बात सिद्ध हो जाती है कि एक से ज्यादा वस्त्र ये अपने पास नहीं रखेंगे, वरना परिग्रह के दायरे में सीधे सीधे चला जाएगा ना। ठीक है, परिवर्तन बोली यानी यहाँ पे है कि नहीं मालूम है, हमारे सितंबर में जैसे वो उनको कपड़े जो लेंगे ना वो पैसे से वो बोली बोलते हैं और बड़े वस्त्र देते हैं, फिर वो पीछी देते हैं नहीं, उतना ये होता है कि 1 लाख कोई बोलेगा, 1 लाख 10,000 कोई बोलेगा, ऐसे बढ़ाते जाएगा और फिर सबसे ज्यादा पैसा लेगा वो वस्त्र देने का लाभ उसको मिलता है। ऐसा ये तो सीधा सीधा सेल हो गया, ऑप्शन हो गया, मतलब बिक्री चालू हो गई ना, व्यापारीकरण हो गया। अरे हाँ, अरे दिगंबर श्वेतांबर क्या। अच्छा एक और बात, अरे आप तो अभी दिगंबरों की सभा में आप तो छोड़िए कि हम अपना हमारे श्वेतांबर में ऐसा होता है, अब तो कहना छोड़िए। ठीक है, देखिए संस्कार माना कि संस्कार होते हैं, परंतु अब संस्कारों को तोड़ना भी आवश्यक होता है। अब आपको लगा है कि ये मार्ग गलत था, वो छोड़ देना चाहिए, तो अब यहाँ पर आ गए तो अब यहीं के हो जाइए। ठीक है, ओके। चर्चा में मैंने हाँ होता है, सब होता है, आजकल सब कॉकटेल हो गया है, कोई किसी का रहा नहीं। देखिए इसीलिए जब सत्य मान लेना उसको फॉलो करेंगे, दिगंबर श्वेतांबर के झमेले भी नहीं पड़ेंगे, तो सबसे बात है ना जो वस्तु स्वरूप है वस्तु स्वरूप के हिसाब से चलेंगे। और वस्तु स्वरूप कहाँ देखने को मिल सकता है? हाँ, वस्तु स्वरूप हमें मुख्यतः से दिगंबरों के शास्त्र में ही देखने मिलेगा, इसलिए हम दिगंबर के पंथी है ऐसा कहना है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा था मैं? हाँ, साड़ियों का प्रचलन चल रहा था, तो मुझे लगता है कि ये सब आधार काफी रहेंगे टू प्रूव कि एक से ज्यादा वस्त्र तो किसी भी हालत में कोई जीव, मतलब कोई नहीं, मतलब ग्यारहवीं प्रतिमाधारी जीव नहीं रख सकता। ओके, कोई प्रश्न है इस प्रकरण में?
इस बिंदु को लेकर के। हाँ, वो उसी चर्चा में कल करने वाला हूँ, आज मैं वो टॉपिक नहीं उठाता हूँ क्योंकि उसके लिए अलग से एक विषय चलाने वाला हूँ मैं, ठीक है। मतलब कारिकाओं के मासिक धर्म में किस प्रकार व्यवस्था होती है इसकी मैं अलग से चर्चा करने वाला हूँ। मतलब उनके आहार की चर्या कैसी होगी, फिर उनकी जीवनचर्या कैसी होगी उन 3-4 दिनों के अवकाश में, इसकी बात अपन कल या हो सकता है परसों के मैक्सिमम कल ही हो जानी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट लेता हूँ और फिर आज की भी चर्चा अपनी पूरी हो जाएगी। आज थोड़े महत्वपूर्ण और मतलब ऐसे क्या कहना चाहिए, थोड़े समाज में जिन बातों को लेकर के थोड़ा क्या था, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहा है, बहुत भ्रांति होती है या फिर वल्नरेबिलिटी कहिए, तो ऐसे विषयों को आज मैंने थोड़ा सा छूने की कोशिश की है। विचार करना ये बात कितनी उचित है, वैसे जो उचित है वही बात मैंने कही है, तो आप भी अपने ऐसे विचार करना जो आज वर्तमान में चल रहा है वो योग्य है या अयोग्य है, ठीक है। वैसे तर्कों को देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा ये अयोग्य है या योग्य, ठीक है। अंतिम बिंदु, शिल्लक, स्पेसिफिकली शिल्लक की बात कर रही है। शिल्लक या शिल्लिका ये सफेद वस्त्र को धारण करे या रक्त वर्णीय वस्त्र को धारण करे, इसलिए उपस्थित होता है, ठीक है। तो एक बात तो ध्यान में रखने लायक है कि किसी भी ग्रंथ में रक्त वर्णीय या फिर लाल वस्त्र के, लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने बताए गए हैं। हाँ, ये धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में एक बात जरूर आती है, क्या रक्त वर्णीय ऐसा वहां पर कुछ शब्द आया है, ठीक है। परंतु बात ऐसी है कि जब मेधावी जो इस धर्म संग्रह श्रावकाचार्य के लेखक हुए, उन्होंने जब शिल्लक का प्रकरण स्वयं चलाया तब उस प्रकरण में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ये तो सफेद वस्त्र को ही धारण करते हैं, और जब एक पर्टिकुलर प्रकरण आया तो वहां पर उन्होंने रक्त वस्त्र ऐसे शब्द का प्रयोग किया। तो बाद में ख्याल में आता है कि वो रक्त वस्त्र ना होकर के रिक्त वस्त्र, रिक्त कोपिनधारी ऐसा शब्द होना चाहिए था। रिक्त मतलब ऐसी कोपी जिसके ऊपर कोई रंग ना लगा हो, रंग से रिक्त ऐसी कोपी को धारण करेंगे, ऐसा उन्हें कहना होगा। ये पाठांतर या फिर शिलालेखों में या फिर ताड़पत्री में पढ़ने में थोड़ा कम ज्यादा हुआ होगा, इसलिए रिक्त का रक्त हो गया होगा। परंतु ये तो ख्याल में नहीं आता है कि कोई लाल रंग का वस्त्र धारण करे। और एक और बात, लाल रंग का वस्त्र धारण करना ये राग का प्रतीक हुआ करता है, बराबर। सफेद यह शांति का प्रतीक होता है, वैराग्य का प्रतीक होता है। और तो और अपने ग्रंथों में, ग्रंथ में क्या है, परंतु ये तो एक सामान्य प्रचलन है हमारे समाज में कि या तो सफेद, टॉप प्रायोरिटी सफेद हो, अगर सफेद ना हो तो केसरिया। इसलिए पूजन में भी आपने देखा होगा सफेद नहीं पहनते तो कौन सा पहनते हैं, केसरिया पहनते, केसरिया शुभ का प्रतीक माना गया है। इसलिए तो बहनों को भी या तो सफेद कपड़े या तो केसरिया पहनने को कहते हैं, और पुरुष वर्ग को भी सफेद कुर्ता या फिर इस प्रकार का कुर्ता जो इस प्रकार के कुर्ते जो केसरिया रंग के हो, ठीक है। चटकीले भड़कीले रंगों को तो बताया ही नहीं गया है, ठीक है। चलिए, ये भी अपना विषय हो गया है। कुछ प्रश्न हो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन निर्माण करेंगे। नहीं है, ओके। चलिए, वैसे मैं एक बात आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि लगभग अपना